पास लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा इन आर क्रॉस आर सच दैट हमें एक लिमिट दी हुई है, मीन्स हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है अल्फा बीटा इन आर क्रॉस आर और एक लिमिट दी हुई है, उस लिमिट की वैल्यू 0 दी हुई है। तो हमें बताना है कि इस लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का एसेंस बस इतना सा है कि आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की नॉलेज चेक की जा रही है और साथ ही साथ आपको ये चेक किया जा रहा है कि क्या आपको लिमिट सॉल्व करनी आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, दिमाग ज़्यादा लगाना है, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती क्या है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जो कि एब्सर्ड रिलेशन शो करते हैं और ये 7 टाइप की होती हैं। ठीक है, 7 टाइप कौन कौन से हैं इसके? 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 7 टाइप की फॉर्म्स है। इसे सॉल्व करते वक्त बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी फॉर्म क्रिएट ना हो रही हो और इसकी जो लिमिट की वैल्यू है, इसकी लिमिट की वैल्यू 0 दी गई है, इसका बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। ठीक है, रोल ये होगा जब इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी होगी। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना। तो चलिए इसे सॉल्व करता है। तो क्या दी हुआ है हमें ये लिमिट दी हुई है, तो बस इतना पता होगा आपको कि लिमिट फंक्शन की लिमिट जो है प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसे यहीं पे सॉल्व करो। यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास एक्स की पावर अल्फा बीटा प्लस 2, ये बन गया बस। ओके, अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू लिमिट एक्स की पावर इन्फिनिटी log e एक्स की पावर अल्फा अपॉन log e 1 प्लस एक्स की पावर बीटा इंटू लिमिट साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है क्या? साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इन्फिनिटी को फॉर्म में लिखा हो, साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो इस वाले रूल से इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई? 1। चलो, तो अब आ जाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू लिमिट एक्स की पावर इन्फिनिटी log e एक्स की पावर अल्फा अपॉन log e 1 प्लस एक्स की पावर बीटा। ये प्रोडक्ट 0 आ रहा है, बहुत अच्छे। अब इस प्रोडक्ट का 0 होने का फ़ायदा ये है कि या तो ये लिमिट 0 हो रही होगी, या फिर ये लिमिट 0 हो रही होगी, या फिर ये दोनों लिमिट 0 हो रही होंगी। और इसकी जो लिमिट है वो वैल्यू 0 है, मतलब फाइनाइट नंबर है। तो एक बात ये भी अखंड सत्य हो गया यहाँ पर कि इसके अंदर कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी हुई होगी। ठीक है, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला केस बनेगा तो हम उसे मानेंगे नहीं। ठीक है, तो अब ये 0 कैसे हो सकता है? अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही होगी, इसका मतलब ये भी फाइनाइट नंबर है भाई, ये भी फाइनाइट नंबर होगा कोई, और ये भी फाइनाइट नंबर होगा कोई। अब ये बात भी सत्य है कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो रहा होगा। ठीक है, अब फाइनाइट नंबर है, तो ये फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर ये कैसे हो सकता है? अब ये इसे सबसे पहले या तो ये 0 हो रहा है, तो ये 0 कब हो सकता है? ये 0 तब हो सकता है, ये तो एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो ये 0 तब हो सकता है अगर अल्फा बीटा प्लस 2 पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये कब हो सकता है? अल्फा बीटा ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो -2 से बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं? -1 बड़ा है, -2, -3। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन -2 ये होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। तो -2 से जितना भी छोटा प्रोडक्ट आता है वो सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर छोटा प्रोडक्ट कौन सा? -3, तो ऑप्शन 1 डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, क्लियर, चलो बहुत सही। अब तो ये वाला प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इससे क्या, इससे प्रोडक्ट, इससे कौन कौन से ऑप्शंस आ गए?
प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पर -1 -2 से बड़ा है, तो प्रोडक्ट किस में -2 से बड़ा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इसके बी और सी करेक्ट हो गए। अब बचता है डी। अब डी में क्या कर सकते हैं, अब अगर प्रोडक्ट क्या हो गया -2, प्रोडक्ट -2 हो गया ना, मतलब है अल्फा बीटा हो गया -2, इसे हम इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट हो गया -2, इसका मतलब ये हो गया लिमिट साइन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये कैसी है, ये एक मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, कोई बात नहीं। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट इतना है कि ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में रहेगी, कोई फिक्स नंबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, क्या पता ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तब भी 0 हो सकता है। अब तो हम इसे इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे हैं, तो अल्फा को ले लो क्या 1, बीटा को ले लो क्या -2, ठीक है -2। अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो ये लिमिट क्या आ रही है, लिमिट आ रही है x टेंड्स टू इन्फिनिटी log e x अपॉन log e x का 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी, ये -2 है, -2, तो ये बनेगा, तो ये बन जाएगा लिमिट log e x इंटू log e 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिमिट क्या आ गई, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कोई भी इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये लिमिट क्या होगी, एक इनफाइनाइट होगी इसकी लिमिट, ठीक है। जब इसकी लिमिट इनफाइनाइट होने का मतलब है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। कौन सा केस, अल्फा 1 हो जाए और बीटा -2 हो जाए, ठीक है, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है बस बी और सी।